वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीसी क्लास 9। टॉपिक हमारा है द वैदिक पीरियड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऋग वैदिक या कह सकते हैं अर्ली वैदिक पीरियड को समझा। पार्ट 2 में हम लेटर वैदिक पीरियड को देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम समझेंगे ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में डिफरेंस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। देखिए, इससे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया जहां पर हमने ऋग वैदिक सिविलाइजेशन को समझा। अब यहाँ पर लेटर वैदिक सिविलाइजेशन को समझेंगे, साथ ही साथ दोनों सिविलाइजेशन के बीच का जो डिफरेंस रहा उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइम पीरियड की। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन जो है इसका टाइम पीरियड 1000 BCE टू 600 BCE माना गया। ये आपको ध्यान रखना है कि BCE जरूर लिखना है। अगर आपने सिर्फ 1000 to 600 लिख दिया या फिर CE लिख दिया तो गलत हो जाएगा। BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है। सोर्सेज की बात करें तो इस समय की इंफॉर्मेशन के लिए सोर्सेज जो है वो काफ़ी वास्ट हो गए, काफ़ी विस्तृत हो गए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें ऋग्वेदा की, वहाँ पर क्या है, मेन जो सोर्स था वो था ऋग्वेदा उस टाइम के बारे में जानने के लिए। अभी क्या है, सारे वेदास, उसके अलावा वैदिक लिटरेचर जो है उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी ऋग्वेदा के अलावा हमको यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ब्राह्मणास, अरण्यकास, सूत्रास और जो दो मेन ग्रेट एपिक माने गए हैं रामायणा एंड महाभारता, उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास सोर्सेज जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन भी क्या है, ज़्यादा मिलती है। ठीक है। अच्छा, जो दो यहाँ पर एपिक मन है रामायणा एंड महाभारता, ये जो है लोग जो है इनसे ज़्यादा रिलायबल हैं। क्यों? क्योंकि ये समझ में लोगों को ज़्यादा आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अदर जो लिटरेचर्स हैं, ठीक है, नोबल एंड इंट्रिकेट एक्सपोस्टुलेशन, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें जो बातें कही गई हैं काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की कही गई हैं। ठीक है, काफ़ी जटिल है, तो वो क्या है, लोग उससे उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। वहीं इससे क्या है, लोग जो है वो कनेक्ट ज़्यादा होते हैं, रिलाय इसको ज़्यादा करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो हम बात करें रामायणा एंड महाभारता, काफ़ी पहले से ही लोग जो हैं, लोगों के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है और आज के टाइम में भी वो बना हुआ है। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, यहाँ पर जानने के लिए सबसे पहले हम उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो थी उसके बारे में जानेंगे। तो पॉलिटिकल लाइफ इन द लेटर वैदिक एज, ठीक है, लेटर वैदिक एज में पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके की थी। तो जो आर्यंस पहले आए थे वो कुछ पार्ट में ही सीमित थे। ठीक है, कुछ पार्ट में ही थे। अब वो क्या था कि इनर पार्ट ऑफ द इंडिया में वो स्प्रेड होने लगे। इस समय तक क्या था, आयरन की भी खोज हो गई थी, जिसकी वजह से क्या था कि एग्रीकल्चर जो था वो काफ़ी डेवलप हो रहा था। तो सबसे पहले इधर गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ आए, तो इनर पार्ट में भी क्या हुआ, ये स्प्रेड होने लगे। और देखते देखते जो नॉर्थ इंडिया था, ठीक है, उसमें होल ऑफ द नदर्न इंडिया, इसमें ये सभी क्या थे, स्प्रेड हो गए, यहाँ पर ये बस गए थे। सेकंड है पावरफुल एम्पायर्स। क्या था कि जब आर्यंस यहाँ पर आए थे तो ट्राइब्स के रूप में थे, छोटे छोटे ट्राइबल स्टेट्स जो थे वो बन रखे थे। अब क्या था, ये पावरफुल होने लगे, न्यू पावरफुल एम्पायर्स बनने लगे। जो ट्राइबल स्टेट्स थे अब वो गायब होने लगे, उनकी जगह ले ली न्यू पावरफुल एम्पायर्स। नए नए बड़े बड़े एम्पायर्स जो थे वो बनने लगे। जैसे हम बात करें कुछ की, कुरु हो गए, ठीक है, यहाँ पर कुलू लिखा है, कुरु, पांचाल, कोसला, मगधा, काशी, अंगा एक्सेट्रा, इस तरीके से नए नए एम्पायर बढ़ने लगे। अब जो किंग था वो क्या करने लगा, अदर जो टेरिटरीज थी उनको कॉन्कर्ट करने लगे अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। जो किंग होते थे वो अश्वमेधा यज्ञास वगैरह जो थे उसको भी करते थे, जिसमें क्या होता था कि हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, वो जितनी टेरिटरीज जो थी उनमें घूम लेता था, वो टेरिटरी जो थी वो उस किंग की हो जाती थी। अगर कोई उसको रोकता था तो उसे, जो किंग होता था, उससे फाइट करना पड़ता था, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एम्पायर जो था वो बढ़ाने लगे, अदर टेरिटरीज को लोग जो थे वो कॉन्कर्ड करने लगे और इस तरीके से कॉन्क्वेस्ट करने लगे अदर एरियाज और कह सकते हैं बड़े साम्राज्य के वो राजा बनने लगे और यहाँ से उनको सम्राट या एम्परर का टाइटल जो था वो दिया जाने लगा।
इसके अलावा अब क्या था, एम्पायर जो था वो एक्सटेंड हो रहा था, उसके साथ ही साथ क्या थी, उनकी पावर जो थी, ठीक है, पावर एंड एरिया एक्सपेंशन जो था ये बढ़ता जा रहा था। थर्ड है इंक्रीज्ड पावर्स ऑफ द किंग। अब क्या था कि एक्सपेंशन होने के साथ ही साथ राजा की पावर जो थी वो भी बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है, एम्पायर बढ़ेगा तो राजा की पावर भी बढ़ेगी। राजा की पावर जो थी वो बढ़ रही थी, उसके साथ ही साथ क्या था, एरिया एक्सपेंशन के साथ ही राजा की पावर जो है वो बढ़ रही थी। साथ ही साथ जो अथॉरिटी थी सभा और समिति की, यानी कि उनका कंट्रोल था, जो लोगों से मिलकर बनी थी उनका कंट्रोल था राजा के ऊपर। अब वो अथॉरिटी जो थी वो कमजोर पड़ने लगी थी, यानी अब उनका कंट्रोल जो था वो राजा के ऊपर नहीं था, यानी सर्वोच्च सत्ता अब जो थी वो किसके पास थी, सुप्रीम पावर अब वो राजा के पास थी। ठीक है, तो सभा समिति की जो अथॉरिटी थी वो अब नहीं रह गई। इसके अलावा हम बात करें कि राजा की जो पोस्ट होती थी वो क्या होती थी, योग्यता के अकॉर्डिंग होती थी, एबिलिटी के अकॉर्डिंग होती थी। अब उसको चेंज कर दिया गया, अब वो हेरिडिटेरी हो गई, यानी कि वंशानुगत। अब राजा का बेटा जो है वही राजा बनेगा या फिर राजा की फैमिली से ही आगे राजा बनेगा। ठीक है, ये चीज हो गई, किंगशिप प्योरली हेरिडिटेरी हो गई। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि राजा के ऊपर अब किसी का कंट्रोल नहीं था, लेकिन फिर भी राजा जो था वो अपनी ड्यूटीज जो थी वो पूरी तरह से निभा रहा था, यानी कि प्रजा की देखभाल करना, बाहरी आक्रमण जो है उनसे बचाना कि वो ऐसा ना हो कि आए और आक्रमण करें। ठीक है, तो उन सबसे बचाना और उसके अलावा अपना जो एम्पायर है उसमें शांति बनाए रखना, ये सब राजा की जो ड्यूटी थी, उनको राजा बिना किसी कंट्रोल के भी पूरी तरह से अपना वो रोल जो था वो प्ले कर रहा था। अब देखते हैं फोर्थ, मोर स्टेट ऑफिशियल्स टू असिस्ट। अब यहाँ से क्या हुआ कि राजा के पास ज्यादा ऑफिसर होने लगे उसको असिस्ट करने के लिए। देखिए पहले क्या था, साम्राज्य एम्पायर जो थे वो छोटे छोटे थे, जिसकी वजह से क्या था कि असिस्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती थी। राजा के पास पुरोहित होता था, कमांडर इन चीफ होते थे, ग्रामनी होती थी, ठीक है, वो हेल्प करते थे, राजा को असिस्ट करते थे। अब क्या था, एम्पायर बढ़ने लगा, एम्पायर बढ़ने के साथ ही साथ क्या था, राजा को असिस्ट करने के लिए या कह सकते हैं उसकी हेल्प के लिए ऑफिसर्स जो थे उनकी ज्यादा जरूरत थी, ज्यादा ऑफिसर्स की जरूरत थी। तो अब नए नए पोस्ट वगैरह जो थी वो आने लगी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाइडर किंगडम्स, ऑफिशियल्स ऑल्सो इंक्रीज। अब आर्मी की संख्या, जाहिर सी बात है कि एक्सपेंशन हो रहा है, अपना एम्पायर जो है वो बढ़ रहा है, तो आर्मी ज्यादा चाहिए, तो आर्मी जो थी वो भी बढ़ा दी गई। अब बड़ी आर्मी राजा के पास होने लगी। उसके अलावा नए नए ऑफिशियल जैसे कि ट्रेजरर हो गया, जो कि ट्रेजरी वाला काम देखेगा, जो राजा का खजाना है उन चीजों को देखने का काम कि कहाँ पर किस तरीके से क्या लेन देन करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, पर्सनल अटेंडेंस होने लगे। ठीक है, चीफ जस्टिस, प्रिजन ऑफिसर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे उनकी भर्ती की गई या फिर कह सकते हैं उन्हें अपॉइंट किया गया, नए नए ऑफिसर्स को, जो कि कह सकते हैं कि जो रॉयल ड्यूटीज थी सही तरीके से की जा सके, इसलिए उनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है चेंज इन द मोड ऑफ वॉरफेयर। वॉरफेयर, युद्ध के जो तरीके थे उसमें भी बदलाव आया। देखिए एक तो साम्राज्य बढ़ गया, तो उसी तरीके से क्या है, दुश्मन भी बढ़ जाएंगे, आर्मी जो थी वो बढ़ रही थी। इसके अलावा हमने अभी बात की थी कि इस समय तक क्या था कि आयरन की भी खोज हो गई थी। ठीक है, तो नए नए तरीके के वेपन्स जो थे वो बनने लगे थे। ठीक है, तो काफी सारे चेंजेस अब आए थे जो कि ऋग्वैदिक काल जो था उसमें नहीं थे। ठीक है, चेंज इन फाइटिंग स्टाइल, तो जाहिर सी बात है तरह तरह के जो वेपन्स आ गए, उसकी वजह से क्या था, फाइटिंग स्टाइल चेंज होगी। उसके अलावा देखिए हम बात करें कि बहुत पहले के लोग जो थे, ठीक है, चीजों को कह सकते हैं बहुत ही लिमिट में रख के चलते थे। अब क्या था, अब साम दाम दंड भेद जो है, ये सारी चीजें, इस तरीके की सारी चीजें जो थी वो युद्ध में अपनाई जाने लगी कि युद्ध जो है वो किसी भी तरीके से जीतना है, इस तरीके की अब थिंकिंग जो थी वो हो गई। ठीक है, आर्मी कंपोज्ड ऑफ पीपल अदर देन क्षत्रियाज। ठीक है, ये एक बड़ी चीज हुई। पहले क्या था कि क्षत्रियाज किसको कहा जाता था, पहले क्षत्रियाज उनको कहा जाता था जो लोग फाइट करते थे। ठीक है, तो ये कहा जाता था कि जो फाइट कर रहे हैं वो क्षत्रियाज हैं। अब क्या था कि जो सोसाइटी थी वो अब कास्ट सिस्टम में चेंज हो गई थी, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज एंड शूद्राज आ गए थे। ठीक है, ब्राह्मणाज, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज ये आ गए थे। अब क्या था, लोग जन्म के आधार पर
उनका कास्ट सिस्टम के जो था पहले वर्णास थे, जिसमें भी ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास थे। लेकिन वहां पर क्या था कि काम के अकॉर्डिंग उनको ये वर्णास जो थे वो दिए गए थे। अब क्या था, जन्म के बेस पर दिए गए थे। ठीक है, पहले जो फाइट कर रहा है उसे क्षत्रियास की कैटेगरी में रखा जाता था। अब क्या था, फाइट करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते थे, और अब क्या था, बर्थ के बेस पर कास्ट सिस्टम जो था वो बना था। तो अब इस फाइटिंग में बहुत सारे लोग जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे, यानी कि अब क्षत्रियास के अलावा भी अदर लोग जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, यूज ऑफ न्यू वेपन, नए नए तरीके के वेपन्स जो थे उनका अब यूज होने लगा था। चलिए बात करते हैं सोशल लाइफ इन द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की सोशल लाइफ किस तरीके की थी। पॉलिटिकल के बाद हम बात कर रहे हैं सोशल लाइफ की। सोशल लाइफ में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे विमेन की कंडीशन पे। चेंज इन द स्टेटस ऑफ विमेन। ठीक है, तो विमेन का स्टेटस जो था उसमें क्या चेंजेस आए, यहाँ पर ये हम लोग बात करेंगे। तो विमेन का जो स्टेटस था उसमें काफी सारे यहाँ पर चेंजेस आए थे। सबसे पहली चीज, पहले देखा जाए कि उनको जितने राइट्स मिले हुए थे अब उनमें काफी ज्यादा कमी आ गई थी। ठीक है, उनका जो स्टेटस था वो काफी ज्यादा चेंज हो गया था, उनके जो अधिकार थे वो काफी कम हो गए थे। हम बात करें सोशल एंड रिलीजियस पार्टिसिपेशन, उनका अब वो काफी कम कर दिया गया था। जैसा कि हम लोगों ने जब ऋग्वैदिक वाला टाइम देखा तो उस दौरान क्या था कि विमेन जो थी उनका पार्टिसिपेशन जो था, पूजा पाठ वाला काम था, रिलीजियस काम था, वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सोशल जो ड्यूटीज थी या फिर कह सकते हैं सोसाइटी में, तो वहां पर उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। बराबरी की उनको एजुकेशन दी जाती थी, हर तरीके की उनको युद्ध की भी शिक्षा दी जाती थी, उनको अदर जो कह सकते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें थी, स्टडी से, नॉलेज से, वो भी एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन अब क्या था कि वो चीजें उनकी कम हो गई थी। साथ ही साथ उनका पार्टिसिपेशन, ठीक है, जो राज्य से रिलेटेड काम थे उसमें अब उनका पार्टिसिपेशन जो था वो फ्रंट पे नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, उसमें काफी कम कर दिया गया था। इसके अलावा सेवरल वाइफ्स सिस्टम जो था वो आ गया था, यानी कि पॉलीगैमी आ गई थी, कई पत्नियां रखने का रिवाज अब आ गया था। किसके लिए, जो किंग्स होते थे, जो नोबेल होते थे। पहले ये चीजें नहीं थी, अब नोबेल जो होते थे और जो किंग्स होते थे वो कई विवाह कर सकते थे। बर्थ ऑफ डॉटर, ठीक है, इसको जब डॉटर का बर्थ होता था, पहले क्या था, सारी चीजें बराबर थी, चाहे डॉटर चाइल्ड है या फिर सन चाइल्ड है, दोनों को खुशी से एक्सेप्ट किया जाता था। अब ये चीजें चेंज हो गई। अब डॉटर का जो बर्थ होता था उसको अनफॉर्चुनेट माना जाता था, उसको खुशी से लोग जो थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो प्रिंसेस जो थी उनके लिए अभी भी अलाउ था कि वो अपना हस्बैंड जो है खुद ही चूज कर सकती, यानी स्वयंवर सिस्टम था प्रिंसेस के लिए कि वो अपना जो हस्बैंड है वो चूज कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं था। हमने देखा किसमें, जो ऋग्वैदिक काल था वहां पर पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, यानी कि चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम एंड सती सिस्टम या सती प्रथा जो था, ये चीजें नहीं थी। और अभी के टाइम में भी हम देखें जो लेटर वैदिक पीरियड है, इस दौरान भी ये सिस्टम जो थे वो नहीं थे, ना तो चाइल्ड मैरिज था, ना पर्दा सिस्टम था, और ना ही तो सती सिस्टम था। इसके अलावा एक और चीज कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन थे, ठीक है, उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए थे। यानी कि अभी हम लोगों ने जैसे बात की कि सेवरल वाइफ सिस्टम था, पॉलीगैमी थी, तो ये किसके लिए थी, किंग और नोबेल जो थे उनके लिए। बाकी जो पब्लिक थी उनकी लाइफ जो थी वो सिंपल ही थी। सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ क्षत्रियाज। अब क्या था, क्षत्रियाज जो थे उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पहले क्या था कि वर्णाज में लोग डिवाइड थे, ठीक है, आपको पता है कि वर्णास में डिवाइड थे। जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता था वो ब्राह्मणास कहलाते थे, जो फाइटिंग का काम करते थे वो क्षत्रियास थे, जो ट्रेड का काम करते थे वो वैश्यास थे, एंड जो अदर सर्विसेज देते थे वो शूद्रास में आते थे। ठीक है, लेकिन अब ये चीजें जो थी वो चेंज हो गई। पहले क्या था, जो ब्राह्मणास होते थे वो लोगों को नॉलेज देते थे, ठीक है, एजुकेशन वाला काम करते थे, इसलिए सबसे हाई पोस्ट पर उनको माना जाता था। लेकिन अब ये चीजें चेंज हो गई थी। अब जो किंग होते थे वो पावरफुल होते थे। ठीक है, तो प्रीस्ट वर ऑनर्ड बट पावरफुली पास। ठीक है, तो
पहले क्या था, वो प्रीस्ट जो होते थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते थे, अब उनको रिप्लेस कर दिया था क्षत्रियाज ने, ठीक है, यानी किंग जो थे उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया था, यानी कि सेंटर पावर अब किसके पास थी, वो अब ब्राह्मणाज के पास ना होकर अब वो किंग के पास थी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड है रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। पहले हमने बात किया कि लोग जो थे वर्णाज में डिवाइड थे, ठीक है, जो कि उनके काम के आधार पर, ठीक है, उस पे वो निश्चित होता था। कभी भी कोई भी क्या करता था, अगर वो पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा है तो ब्राह्मणाज वाली कैटेगरी में आएगा। जब वो युद्ध पे जा रहा है तो वो तुरंत उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था, वो क्षत्रियाज में कहलाता था। अगर वो ट्रेड का काम कर रहा है तो वो वैश्याज में आता था, अदर सर्विसेज दे रहा है तो वो शूद्राज में आता था। यानी कभी भी का जो ये बना था 4 कैटेगरी जो डिवाइड थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था। अब क्या है, ये चीजें जो थी वो काफी ज्यादा रिजिड हो गई थी, यानी कि कास्ट सिस्टम जो है, मतलब अब क्या था, यही 4 कैटेगरी ही थी, लेकिन अब वो कास्ट सिस्टम में आ गई जो कि काफी ज्यादा रिजिड था। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो नहीं हो सकता था, क्योंकि ये कैटेगरी अब किससे बन रही थी, बाय बर्थ बन रही थी। आपने जिस फैमिली में जन्म लिया है उसी के अकॉर्डिंग अब आपको नाम दिया जाएगा, अब आपको कैटेगरी दी जाएगी, ठीक है। तो कास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो अब काफी डिफिकल्ट हो गया था। इसके अलावा कम्युनिटी लंच हो गया, इंटर मैरिजेस, ठीक है, ये सारी चीजें अब बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम था, काफी ज्यादा रिजिडिटी आ गई थी, ठीक है। तो जो शूद्राज थे उनको काफी लोअर समझा जाता था, ठीक है, और ब्राह्मणाज हो गए, क्षत्रियाज हो गए, ये काफी अपर पोस्ट पर होते थे, अपर कैटेगरी में आते थे, ठीक है। तो इस वजह से कम्युनिटी लंच वगैरह जो थे ये अब बंद कर दिए गए थे, इंटर मैरिजेज वगैरह। मल्टीपल कास्ट सिस्टम अब यहाँ पर आ गए थे। नेक्स्ट है मोरल डिजेनरेशन ऑफ द नोबल्स, ठीक है। तो जो नोबल्स थे उनका मोरल डिजेनरेशन हो रहा था, यानी कि उनका नैतिक पतन हो रहा था। कैसे हो रहा था, ठीक है। पॉलीगैमी वॉज अ फ्रीक्वेंट एविल, ठीक है। तो पॉलीगैमी जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। एक से ज्यादा विवाह करना ये चीज सोसाइटी में अच्छी नहीं कही जा सकती थी, ना उस समय और ना ही आज के टाइम में, ठीक है। तो ये चीज जो थी वो बहुत तेजी से नोबल्स में बढ़ रही थी। इसके पहले तक पॉलीगैमी नहीं थी ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। उसके बाद गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, पहले भी इसको बुरा माना जाता था, आज के टाइम में भी बुरा माना जाता था, और इस टाइम में जो लेटर वैदिक पीरियड है उस दौरान से हम देखते हैं ये चीजें जो थी वो शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज सोसाइटी में चीजें जो थी, या फिर कह सकते हैं जो नोबल्स थे उनका मोरल इसकी वजह से डिजेनरेट हो रहा था। किलिंग एनिमीज बाय डिसीट, पहले क्या था कि अगर युद्ध भी हो रहा है, किसी से किसी की फाइट भी हो रही है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, उसको बाकायदा फॉलो किया जाता था। अब क्या था, जो एनिमीज है उनको छल से मार दिया जाता था, ठीक है, कि भाई हमारा शत्रु है, हम इसको किसी भी तरीके से फाइट करेंगे और मार सकते हैं। तो ऐसे भी मार ले रहे हैं तो मार ले रहे हैं, और नहीं तो छल के द्वारा, डिसीट, ठीक है, उसके द्वारा मार दिया करते थे। नेक्स्ट यानी कि 5th है बच्चों यहाँ पर स्टैग्नेंट लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। देखिए कॉमन मैन जो थे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा नोबल्स जो थे उनकी लाइफ में चेंजेस आए थे, कॉमन मैन जो थे उनकी लाइफ जो थी वो स्टैग्नेंट थी, वो रुकी हुई सी थी, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आए थे, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आए थे। लाइफ को जिस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था ऋग्वैदिक काल में, वैसा ही लेटर वैदिक काल में हम देखते हैं कि लाइफ जो थी उसी 4 पार्ट में अभी भी बटी थी और उसी के अकॉर्डिंग चल रही थी। फर्स्ट स्टेज जो होता था वो होता था ब्रह्मचर्या, सेकेंड स्टेज जो होता था वो होता था गृहस्था, थर्ड स्टेज होता था वानप्रस्था, एंड 4th स्टेज होता था संन्यासाश्रम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज जहां पर क्या है, बच्चे जाते थे अपने, कोई गुरु जो है, जो निश्चित गुरु होते थे वहां जाते थे, गुरु के ही आश्रम में वो रहते थे, एजुकेशन वहां से लेते थे, इसके अलावा अपने गुरु की सेवा करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, अदर जो काम होते थे पानी भरना और भी सारी चीजें, जंगल से लकड़ियां लाना, ये सारा काम करते थे। और जो गुरु भी होते थे एज अ फादर अपने स्टूडेंट की देखभाल करते थे, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड स्टेज फिर आता कि वहां से एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद बच्चा जो है वो घर आता था, बड़ा हो गया, वो घर आया, शादी ब्याह होता था, फैमिली की देखभाल करता था, लाइवलीहुड जो है उसका इंतजाम वो करता था, ठीक है। इस तरीके से लाइफ चलती थी। उसके बाद क्या होता था, थर्ड स्टेज में क्या होता था कि जो पर्सन होता था वो अपने घर को छोड़कर जंगलों की तरफ चला जाता था और तपस्या करना, धर्म में अपना ध्यान लगाना, ये चीजें करता था। लास्ट स्टेज जो होता था वो संन्यासा आश्रमा होता था कि यहाँ पर गए, ठीक है,
जंगलों में तपस्या वगैरह किए, वहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, या फिर कह लीजिए जो सन्यासा आश्रम है कि उनको अब किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता था, लोगों के बीच में जाते थे, रिलीजन वगैरह जो भी था, ईश्वर था, उसका वो प्रचार प्रसार किया करते थे। तो इस तरीके से लाइफ जो थी ये बटी हुई थी 4 स्टेज में, और यही चीजें इस टाइम में भी कॉमन मैन जो थे उनकी लाइफ में चल रही थी। चलिए बच्चों, बात करते हैं लेटर वैदिक सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उसके बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर देखा जाए तो अभी भी चीफ ऑक्यूपेशन के रूप में था। मेन जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था? अभी भी एग्रीकल्चर था। अभी भी लोग जो थे वो गाँव में रहा करते थे और खेती करते थे। इसके अलावा मेन जो क्रॉप्स थी वो थी कॉटन, व्हीट, बार्ले, राइस, वेजिटेबल एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा मीन ऑफ कल्टीवेशन जो था वो इस दौरान क्या था? इंप्रूव हो गया था। देखिए, हम देखें पहले के टाइम में, देखें अभी भी देखें, जरूर लोगों के पास साधन बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो क्या है? रेन पर ही डिपेंड है। तो उस टाइम में भी हम लोग देखें, ठीक है, उस समय तो उतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो रेन जो थी वो किसी भी फार्मर के लिए क्या थी? दुश्मन भी थी और दोस्त भी थी। अच्छी रेन हुई तो फसल अच्छी हुई, ज्यादा रेन हो गई या फिर नहीं हुई तो ऐसे में क्या थी? वो उस फार्मर के लिए दुश्मन थी। देखा जाए तो इस समय में हम लोग बात करें, मीन ऑफ कल्टीवेशन जो थे वो इंप्रूव हुए थे, यानी कि इरिगेशन के लिए देखा जाए, ठीक है, तो कैनाल्स वगैरह का यूज होने लगा था जिसकी वजह से इरिगेशन किया जा सकता था। प्लाव की बात करें हम लोग तो इस दौरान क्या था कि हम लोगों ने देखा लेटर वैदिक पीरियड जो था, इस दौरान क्या था? लोहे की खोज हो चुकी थी, आयरन की खोज हो चुकी थी इस समय तक। तो कह सकते हैं कि कल्टीवेशन के लिए जो औजार वगैरह यूज होते थे वो भी काफी इंप्रूव हुए। प्लाव की बात हम लोग कर रहे थे, तो प्लाव इस दौरान काफी बड़े और हैवी होने लगे, जिसकी वजह से क्या है कि उसका काम क्या होता है? मिट्टी की खुदाई करना। ठीक है, एक तरीके से जैसे सीड डाले हैं तो खुदाई करना। तो अब वो क्या है, जब वो भारी है और बड़ा है तो वो काम जो है वो ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये सुधार यहाँ पर हुआ था। ठीक है, नए तरह के प्लाव जो थे वो थे, यानी कि वो अब भारी और बड़े होने लगे थे। इसके अलावा क्या था कि इन प्लाव को खींचने के लिए 12 ऑक्स का भी सहारा लिया जाता था, उनकी हेल्प से इनको खींचने का काम किया जाता था। अच्छा, इसके अलावा काउ डंग जो था उसका एज अ मैन्योर यानी खाद के रूप में यूज किया जाता था। नेक्स्ट है लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमिक लाइफ में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखा जाए तो एग्रीकल्चर के बाद ऋग वैदिक जो पीरियड था उसमें देखा जाए तो एग्रीकल्चर के बाद सेकंड जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और अब हम देखें लेटर वैदिक पीरियड में इस टाइम भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो था ये भी क्या था? आफ्टर एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ट्रेड की। ट्रेड जो था ये भी एग्रीकल्चर के बाद ही आता था, ये भी एक मेजर ऑक्यूपेशन था। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात की किसकी? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, उसी तरीके से ट्रेड भी काफी ज्यादा लोगों के द्वारा किया जाता था। लेकिन यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर चेंजेस आए। अब यहाँ पर क्या है, जो ट्रेडर्स थे उनके द्वारा गिल्ड्स या एसोसिएशंस बनाए जाने लगे, यानी कि उनका अपना ग्रुप बनने लगा जो कि उनके इंटरेस्ट की बातें करता था, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करता था। ठीक है, जैसे कोई उन्हें परेशान कर रहा है या चीजों के रेट किस तरीके से फिक्स करने हैं, कहां पर किस तरीके से किन चीजों का ट्रेड करना है, इन सारी चीजों में उनके इंटरेस्ट के लिए ये हेल्प करता था। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया जो कि काफी अच्छा था। पहले क्या था? बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम जो था उसमें क्या होता है कि आपके पास जो सामान है, आपको कोई चीज खरीदनी है, उस चीज के बदले में आप क्या करेंगे? कोई सामान ही देंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या था कि मिलना मुश्किल था कि आपको जो चीज देनी है वही चीज अगले को उस चीज की जरूरत है, दूसरा आपको जो चीज चाहिए वो उसके पास हो। ठीक है, तो ऐसा कोइंसिडेंस जो है वो होना मुश्किल होता था। अब क्या था, यहां से निष्का, सतमाना एंड कृष्णमना, ठीक है, इस तरीके के कॉइन्स जो थे वो चलने लगे थे, जिसकी वजह से अब ट्रेड जो था वो इजी था कि कॉइन्स दिया और अपना सामान जो है वो ले लिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा चेंज यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर अब क्या था? बार्टर सिस्टम की जगह मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो कॉइन्स जो थे ये आ गए थे। ठीक है,
अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ सिटीज। पहले क्या था, ऋग्वैदिक जो पीरियड था उस दौरान क्या था, लोग जो थे गांवों में रहते थे, ठीक है, छोटे छोटे गांव में उनके ग्रुप भी जो थे वो छोटे थे। अब क्या था, एम्पायर भी बढ़ने लगा था, नए नए टाउन्स एंड सिटीज जो थे वो इस्टेब्लिश होने लगे थे। जैसे हम बात करें अयोध्या, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, मथुरा, इंद्रप्रस्था, कुरु, पांचाल एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से अब नए नए सिटीज, टाउन्स ये सारे बनने लगे थे। चलिए बात करते हैं रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आए वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले है राइज ऑफ न्यू गॉड्स। यहाँ से क्या हुआ, नए गॉड्स जो थे उनका उदय हुआ, वो राइज हुए, ठीक है। जैसे हम देखें ऋग्वैदिक एज जो थी उस दौरान देखें तो उस समय के गॉड कौन थे, तब लोग जो थे वो नेचर की वर्शिप करते थे, नेचर गॉड होते थे, यानी कि इंद्रा हो गए जो बारिश के देवता हो गए, वरुणा हो गए, अग्नि यानी फायर, पृथ्वी अर्थ, ठीक है, इसके अलावा सन, इनकी लोग वर्शिप किया करते थे। अब उनको रिप्लेस कर दिया किन्होंने, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। अब लोग इनकी वर्शिप करने लगे, यानी कि नेचर ऑफ गॉड जो थे वो रिप्लेस हो गए न्यू गॉड, किनसे, विष्णु एंड महेश, इनके द्वारा, ठीक है। न्यू गॉड बिकेम क्वाइट पॉपुलर अमंग द पीपल। और ये जो न्यू गॉड्स थे ये क्या थे, लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर थे, लोग उनको पसंद करते थे, उनकी वर्शिप करते थे। नेक्स्ट यानी कि सेकंड यहाँ पर है रिलीजन बिकेम कॉम्प्लेक्स। रिलीजन जो था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसे हो गया, पहले क्या था, लोग जो थे वो नेचर की वर्शिप करते थे, खुद ही से जो भी अपना पूजा पाठ करना है खुले आकाश के नीचे कर लिया करते थे। अब क्या था, चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई थी। प्रीस्ट जो था उनकी पोस्ट जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पूजा पाठ वो कराने लगे थे, ठीक है। इसके अलावा नए रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस जो थे उन्होंने धीरे धीरे जो पुराने सिंपल तरीके थे उनकी जगह ले ली, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से सैक्रिफाइसेस की टेंडेंसी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जो भी कह सकते हैं चीज़ें की जाती थी, जैसे कर्मकांड वगैरह जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो भी पूजा पाठ कराने, पहले क्या है, लोग जो है नेचर की वर्शिप कर रहे हैं और वो खुले आकाश के नीचे अपना वर्शिप कर लिया करते थे। उसमें ज़रूरत नहीं थी बहुत ज़्यादा खर्च की, सेक्रीफाइसेस की, इन सारी चीज़ें, रिचुअल्स की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या था, प्रीस्ट जो थे वो आते थे, वो पूजा पाठ कराते थे, कर्मकांड वगैरह ज़्यादा बढ़ गया था और खर्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो कॉमन लोग थे उनकी पहुँच से दूर होने लगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रैक्टिसेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा अब ये खर्चीली हो गई थी, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं थी। थर्ड है फेथ इन चार्म्स एंड मैजिक। अब लोगों का फेथ जो था वो चार्म्स और मैजिक में था, यानी कि लोग जो थे अब जादू टोना इस तरीके की चीजों में विश्वास करने लगे थे। अंधविश्वास जो था यानी कि अब वो बढ़ रहा था, ठीक है। लोग जैसे डिजीज वगैरह है उसके लिए मैजिक का यूज करना, जो एनिमी है, ठीक है, उसको हराने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए मैजिक का यूज करना, ये सारी चीजें करने लगे थे। इनमें लोगों का विश्वास जो था अब वो बढ़ गया था। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ है फेथ इन द कर्मा एंड मुक्ति। अब लोगों का फेथ जो था वो कर्मा एंड मुक्ति में था, यानी कि लोगों का मानना था ये जो हमको अपने आसपास जो वर्ल्ड दिख रहा है, जो वर्ल्ड है, ये सारा क्या है, ये सारा एक इल्यूजन है, यानी ये सब क्या है, भ्रम है, जो कि एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें सेल्वेशन का पाथ जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, मुक्ति का मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहली चीज कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें गुड डीड्स जो है वो रखने चाहिए, अपने कर्मास जो हैं वो अच्छे रखने चाहिए। अगर हमारे कर्मास जो हैं वो अच्छे होंगे तो हम जो रीबर्थ है, क्योंकि ऐसा मानना था कि जो जन्म हुआ उसके बाद मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है, तो इसके लिए कहा जाता था कि भाई जिसके कर्मास जो हैं वो अच्छे होंगे दोबारा से उसका जन्म नहीं होगा, इसलिए सेल्वेशन का पाथ बताया गया था। तो इसीलिए कि भाई गुड डीड्स जो है वो किए जाए, अपने कर्मास जो है वो अच्छे रखे जाए, जिससे कि सेल्वेशन लोगों को मिल सके और रीबर्थ ना हो। इसमें लोगों का फेथ जो था वो अब बढ़ गया था। नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ है इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राह्मणास। ब्राह्मणास जो थे उनकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? देखिए पहले क्या था, सिंपल प्रैक्टिसेस थी जो कि लोग नेचर की वर्शिप करते थे और अपने आप कर लेते थे। अभी हम लोगों ने समझा इस चीज को, ठीक है। अब तरह तरह के सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस आ गई थी जो कि जो सिंपल ऑर्डिनरी जो हाउस होल्डर्स थे उनके लिए करना पॉसिबल नहीं था। उनके लिए भी ये सारी चीजें जो थी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी, क्योंकि जो सारी प्रैक्टिसेस थी, प्रोसेस थे, ठीक है, और जो कह सकते हैं रूल्स वगैरह आ गए थे, एक तरीके से कह लीजिए कि ये चीजें जो है ब्राह्मणास जो है वो कराएंगे, उनके ये तरीके हैं, ठीक है। तो सिंपल हाउस होल्डर्स जो थे उनके लिए ये सारी चीजें इम्पॉसिबल थी, और इसी वजह से क्या था कि जो ब्राह्मणास थे, ठीक है,
अब उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी डिमांड जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन और ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन दोनों को हम लोगों ने समझा। दोनों में हमने देखा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा चेंजेस जरूर आए, चाहे हम बात करें सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, कल्चरल लाइफ। ठीक है, हमने देखा कि भाई लोगों की प्रैक्टिसेस जो थी वो चेंज हुई, फेथ्स चेंज हुए, बिलीव्स चेंज हुए। ठीक है, उनके काम करने के तरीके चेंज हुए, लोगों की पोजीशन सोसाइटी में किस तरीके की थी ये चेंज हुई। तो चेंजेस कहीं कम कहीं ज़्यादा, ठीक है, हर तरीके के, लेकिन यानी कि हर फील्ड में देखने को मिले। चलिए आइए अब हम इनको देखते हैं कि क्या चेंजेस आए। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस इन द सोशल लाइफ। ठीक है, सोशल लाइफ जो थी उसमें क्या चेंजेस आए। सोशल लाइफ में फर्स्ट पॉइंट हमारा है कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड। ये हमने समझा कि कास्ट सिस्टम जो था वो अब रिजिड हो गया। पहले कास्ट सिस्टम किस तरीके का था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो इजी था। सोसाइटी जो थी 4 वर्णास में बटी थी जो कि उनके काम के बेस पर थी। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर इनटू 4 वर्णास। ठीक है, तो ऋग्वैदिक जो पीरियड था उसमें इस तरीके से बटा था। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रिजिड नहीं था, अपना जब जो काम जो कर रहा है काम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते थे वर्णास। अब बहुत ज़्यादा वर्णास सिस्टम जो थे वो बहुत रिजिड नहीं थे। हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड, यहाँ पर क्या है, कास्ट सिस्टम आ गया जहाँ पर बहुत सारी कास्ट आ गई और ये काफ़ी रिजिड, ये बहुत ज़्यादा रिजिड थे। क्यों रिजिड थे भाई, यहाँ पर क्या था, काम के हिसाब से चेंज कर लेते थे, ट्रांसफॉर्मेशन होता था। और यहाँ पर क्या था, बाय बर्थ था। ठीक है, जो जिस कैटेगरी में आया अब या जिस क्लास में आया अब वो उसी में ही हमेशा के लिए माना जाएगा। ठीक है, और उनको भी अपनी पोजीशन जो है 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग दे दी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से सोसाइटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि कास्ट सिस्टम जो था वो काफ़ी रिजिड था। अब बात करते हैं सेकेंड, स्टेटस ऑफ विमेन। विमेन का क्या स्टेटस था वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए अभी पहले भी हम लोगों ने समझा कि ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में विमेन की जो कंडीशन थी इसमें भी चेंजेस आए। ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो विमेन जो थी उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखा जाता था। इसके अलावा उनको मेन के बराबर ही राइट्स मिले थे। ठीक है, यानी कि मेन एंड विमेन दोनों ही इक्वल राइट्स उस समय में एंजॉय करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। इस दौरान चेंजेस आए। अब फैमिली में सुप्रीम पावर जो थी वो किसकी थी, होती थी, यानी कि अब जो डिसीजन होता था, ठीक है, वो फैमिली में जो मेल पर्सन होते थे उनके द्वारा लिया जाता था। हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में देखा जाए तो अभी भी जो हायर फैमिलीज थी वहाँ की जो विमेन थी उनकी कंडीशन अभी अच्छी थी, उनको एजुकेशन भी दी जाती थी। साथ ही साथ अभी उनको उनके पास राइट्स थे कि अपना लाइफ पार्टनर या कह सकते हैं अपना हस्बैंड जो है वो खुद ही से चूज करे, यानी स्वयंवर सिस्टम अभी भी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं अच्छी थी कि पॉलीगैमी जो थी ये थी, सोसाइटी में पॉलीगैमी थी, यानी कि एक से ज़्यादा विवाह करने की प्रथा थी। साथ ही साथ इस समय में डॉरी सिस्टम जो है ये भी देखने को मिलता है, मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड में डॉरी सिस्टम जो था ये आ चुका था। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेटस की अगर हम बात करें विमेन की, तो यहाँ पर अब उनको सिंक्रोनाइज कर दिया गया था, यानी कि अब पॉलिटिकल और सोशल राइट्स उनके पास नहीं थे। अ लाइफ ऑफ लग्जरी, ठीक है, लाइफ ऑफ लग्जरी किस तरीके की थी ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सॉरी, नेक्स्ट यानी कि थर्ड है अ लाइफ ऑफ लग्जरी। ठीक है, तो ये किस तरीके की थी ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे हम बात करें ऋग्वैदिक पीरियड की, ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड में हमने देखा कि लाइफ जो थी वो लोगों की बहुत ही सिंपल तरीके से चल रही थी। ठीक है, लोग गाँवों में रहते थे, सिंपल तरीके से लाइफ बिता रहे थे। अब लेटर वैदिक पीरियड में हम देख रहे हैं लोग जैसे जैसे क्या है काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, तो उसी तरीके से उनकी लाइफ ऑफ लग्जरी जो थी ये भी चेंज हो रही थी। ठीक है, लोग जो थे वो कैसे हो रहे थे, स्वच्छंद हो रहे थे, एक तरीके से फ्रीडम जो थी वो उनके पास आती जा रही थी, रिसोल्यूट, ठीक है, स्वच्छंद तरीके से अपनी लाइफ जो थी वो बिता रहे थे। इसके अलावा बात करें पॉलीगैमी जो थी वो सोसाइटी में आ गई थी, किन लोगों के लिए, नोबेल एंड जो किंग की फैमिली से रिलेट करते थे उनके। ठीक है, तो पॉलीगैमी, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें जो थी वो उनके लिए आम बात थी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें जो कॉमन लोग थे, ठीक है, तो उनकी लाइफ अभी भी क्या थी, सिंपल ही थी। उनके पास ये सारी चीज़ें जो है वो उनके लिए अवेलेबल
नहीं थी। अब बात करते हैं फोर्थ है द क्षत्रियास सप्रेस द ब्राह्मणास। अब क्या था, क्षत्रियास जो थे वो ब्राह्मणास को सप्रेस कर रहे थे। कब, यहाँ पर डिफरेंस हम देख रहे हैं। तो ऋग्वैदिक पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रीस्ट होते थे, ब्राह्मणास जो होते थे, ठीक है, उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट जो थी वो दी जाती थी, सुपीरियर उनको ही समझा जाता था, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का काम और ईश्वर से कह सकते कनेक्ट करने का काम वो लोग करते थे। वहीं अब हम आए, अब राजा जो था वो पावरफुल हो रहा था, एम्पायर बढ़ने के साथ ही साथ उसकी पावर जो थी वो बढ़ रही थी, और इस तरीके से, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में ब्राह्मणास जो थे वो सुप्रीम थे। अब क्या था, क्षत्रियास जो थे वो सुप्रीम हो गए, उनकी पावर जो थी वो ज्यादा मानी जाने लगी। अब क्षत्रियास जो थे वो एक तरीके से उनके अंडर में, उनके एसोसिएट के रूप में काम कर रहे थे। सेंट्रल अथॉरिटी अब किसके पास थी, किंग के पास थी, क्योंकि किंग ही अब सबसे ज्यादा पावरफुल समझे जाते थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहा। नेक्स्ट डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक एंड मटेरियल लाइफ। इकोनॉमिक और मटेरियल लाइफ में डिफरेंसेस की बात अब हम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन की हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं ऑक्यूपेशन। ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन में सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऋग्वैदिक पीरियड में देखें तो मेन ऑक्यूपेशन था, लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं तो यहाँ भी मेन ऑक्यूपेशन था, बट लेटर वैदिक पीरियड में इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट किए गए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो था वो बढ़ा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि भाई इरिगेशन के सिस्टम जो थे वो बढ़ा दिए गए, प्लो वगैरह का यूज़ होने लगा, प्लो जो थे वो अब भारी और बड़े होने लगे, ऑक्स का यूज़ किया जाने लगा, ये सारे चेंजेस आ गए। ठीक है, इसके अलावा डोमेस्टिकेशन की बात की जाए तो डोमेस्टिकेशन ऋग्वैदिक पीरियड में भी मेन था, अभी भी मेन था, लेकिन डोमेस्टिकेशन जो था उसको भी इस दौरान क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रेड में आते हैं तो पहले क्या था, चीजें जो ली जाती थी, दी जाती थी, बार्टर सिस्टम उसके लिए था, वस्तु विनिमय। ठीक है, बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम का एंड हो गया। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में जो बार्टर सिस्टम था वो लेटर वैदिक पीरियड में उसका एंड हो गया। उसकी जगह पे क्वाइंस जो थे वो सर्कुलेट होने लगे, क्वाइंस का यूज होने लगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कृष्णमना, शतमना, तनिष्का, ठीक है, ये सारे क्वाइंस जो थे वो अब सर्कुलेट हो रहे थे, और जिसकी वजह से क्या था, ट्रेड जो था अब इजी हो गया था। चलिए बात करते हैं सेकंड, ग्रोथ ऑफ सिटीज। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ सिटीज ऋग्वैदिक पीरियड में हम देखें तो उस समय क्या था, लोग जो थे वो गाँव में रहा करते थे। ठीक है, फिर बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। एम्पायर जो था वो एक्सपेंशन होने लगा उसका। ठीक है, एम्पायर जो था बढ़ने लगा और नए नए टाउन्स जो थे वो इमर्ज होने लगे, तो पॉपुलेशन जो है वो भी क्या होगी, वो भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो लोग जो थे वो शिफ्ट होने लगे गाँव से किधर, शहरों की तरफ। ठीक है, नाउ सिविलाइजेशन ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंसेस इन द रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ में किस तरीके के डिफरेंसेस रहे वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिलीजन। रिलीजन में कॉम्प्लेक्सिटी ऋग्वैदिक पीरियड में देखें, ये सारी चीजें जो थी वो बहुत ही सिंपल थी। लोग नेचर की वर्शिप करते थे, खुद ही से इंसेंस वगैरह जो है वो बर्न करते, धूप वगैरह जो है वो जलाते। ठीक है, अपने से हवनाज वगैरह वो कर लेते, जो मंत्राज होते थे उनकी चैंट कर लेते, इस तरीके से वो वर्शिप करते थे। वहीं हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में सुपरस्टिशन वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, अंधविश्वास, कर्मकांड, ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आ गई। इसके अलावा सेक्रीफाइसेस जो थी, बलि प्रथा, ये चीजें आ गई। ब्राह्मणास जो थे अब वो पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सारी चीजें वो कराने लगे, तो उनको फीस्ट जो था, ठीक है, उनको भोजन कराना, ये सारी चीजें जो थी वो काफी ज्यादा जरूरी हो गई थी, जो कि हर किसी के बस के लिए नहीं था, या कह सकते हैं हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइसेस जो था ये सारी चीजें करी जाने लगी। इंपॉर्टेंस ऑफ यजनास जो था, ये चीजें जो थी बढ़ गई काफी ज्यादा। चार्म्स एंड स्पेल्स, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये चीजें भी समझा कि लोग जो थे अंधविश्वास, उसके अलावा कह सकते हैं जादू टोना, ठीक है, अपने जो एनिमी है उनसे छुटकारा पाने के लिए, डिजीज है उससे छुटकारा पाने के लिए लोग जादू टोने का यूज करने लगे। चलिए बात करते हैं सेकंड, एडवेंट ऑफ न्यू गॉड। ठीक है, तो न्यू गॉड्स जो हैं उनका एडवेंट हुआ कहाँ पर, हम बात करेंगे पहले ऋग्वैदिक पीरियड जो था उसमें लोग जो वर्शिप करते थे नेचर गॉड्स की वर्शिप करते थे, जिसमें इंद्रा थे, वरुणा थे, अर्थ हो गई, सन हो गए। ठीक है, लोग इनकी वर्शिप किया करते थे जो कि इजी था। अब क्या था, हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में
न्यू गॉड्स जो थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया ओल्ड गॉड को। न्यू गॉड ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लोग जो थे इनकी वर्शिप करने लगे। लोगों के बीच में ये जो न्यू गॉड थे ये अब पॉपुलर होने लगे। नेक्स्ट यानी कि थर्ड है फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। ठीक है, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन की अगर हम बात करें, एक तरीके से कह सकते हैं कि फिलोसफिकल मान्यताओं की बात करें। ठीक है, तो पहले क्या था, यानी कि ऋग्वैदिक जो पीरियड था उस दौरान अगर हम देखते हैं कुछ खास फिलोसफिकल स्पेकुलेशन उस दौरान में नहीं थे। ठीक है, लोगों की लाइफ जो थी बड़ी ही सिंपल बीत रही होती थी। लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं बहुत सारे न्यू वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि हम बात करें कि मोस्टली ऑन गॉड एंड सोल। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में गॉड एंड सोल की बातें जो हैं वो ज़्यादा होने लगती हैं। इन पे इन्फेसाइज किया जाता है, भाई सोल जो है वो मरती नहीं है, दोबारा उस रिबर्थ जो है वो होता है, इसलिए हमें अपनी सोल जो है उसको प्योर रखना चाहिए। यूनिवर्स की बात होने लगती है, रीबर्थ की बात होती है, पेनेंस, तपस्या वगैरह, नॉलेज हो गया, सेल्वेशन हो गया, मोक्ष की बातें। ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें थी इन पे एम्फेसाइज किया जाने लगा कि लोग जो थे मान्यताएं इन चीज़ों को देने लगे। ठीक है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं इनको माना जाए कि हम सोल जो है उसको प्योर रखें। ठीक है, सेल्वेशन जो है उसके लिए काम करें, नॉलेज जो है वो प्राप्त करें, ये सारी चीजें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस इन द पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तो पॉलिटिकल लाइफ में क्या डिफरेंसेस आए ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्रोथ ऑफ द बिग किंगडम की ग्रोथ हुई कहाँ पर, लेटर वैदिक पीरियड में। अगर हम बात करते हैं ऋग्वैदिक पीरियड, तो लोग जो थे ट्राइब्स थे, छोटे छोटे गांवों में रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स अपने बनाकर रहा करते थे। ठीक है, इस तरीके से लाइफ चलती थी। अब कोई किंगडम्स जो थे वो नहीं थे। कब, ऋग्वैदिक पीरियड में। हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड, तो एम्पायर जो है वो बढ़ाने लगते हैं, किंगडम्स जो हैं वो बिग किंगडम्स जो हैं वो बनने लगती हैं, अश्वमेधा यज्ञास वगैरह जो है इस तरीके की प्रैक्टिसेस की जाने लगती हैं। जो किंग होते हैं अपनी टेरिटरीज जो है वो बढ़ाने के लिए हमेशा ही कोशिश जो है वो करते रहते हैं। ये अश्वमेधा यज्ञास वगैरह जो हैं वो इसीलिए कराए जाते थे कि टेरिटरीज जो है वो अपनी बढ़ाई जा सके। जैसा भी हम लोगों ने पहले भी समझा कि हॉर्स को छोड़ा जाता था और उसके अकॉर्डिंग अपनी टेरिटरी जो है वो निश्चित की जाती थी। ठीक है, तो इस आर्यंस डिजायर टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज, तो इसी के तरीके से वो अपनी टेरिटरीज जो है उसको हमेशा ही बढ़ाना चाहते थे। सेकेंड है इंक्रीज इन द किंग्स पावर। किंग की पावर बढ़ी लेटर वैदिक पीरियड में हम देखें तो। देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो नाम होता था किंग है। ठीक है, किंग जो था वो अपना स्टेट चलाता था अच्छे से, अपनी जो प्रजा थी उसकी देखभाल करता था, अपनी ड्यूटीज जो था, अपने जो रोल था उसको पूरी तरह से प्ले करता था। लेकिन उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता था पॉपुलर एजेंसीज, जिनका नाम था सभा और समिति। ठीक है, तो उनके दायरे में रह के राजा काम करता था। उसके पास बहुत पावर यानी कि नहीं होती थी। ठीक है, तो राजा के पास बहुत पावर नहीं होती थी। वहीं हम लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं तो एक्सपेंशन होता है, उसके साथ ही साथ क्या है, राजा की पावर जो है वो भी बढ़ती है। पावर बढ़ने के साथ ही साथ राजा के अंदर एक ईगो जो है वो भी आता है। राजा अपने को डिवाइन पावर मानने लगता है कि भाई वो सुप्रीम पावर उसके पास है, डिवाइन पावर वो है, और लोग जो हैं वो उसकी बातें माने। लेकिन फिर भी राजा कभी भी अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको इग्नोर नहीं करता, अपने को डिवाइन पावर मानते हुए भी। ठीक है, कि अपनी प्रजा को बनाए रखना है, प्रजा की देखभाल करना है। ठीक है, जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनकी देखभाल करना, कोई और जो है उनके ऊपर आक्रमण ना करे, ये सारी चीजें जो कि राजा की ड्यूटीज थी उसको वो बाकायदा प्ले करता था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा प्रीस्ट की पावर जो थी वो भी यहाँ पर बढ़ी। प्रीस्ट और जो किंग्स थे अब एक दूसरे के राइवल नहीं थे, क्योंकि दोनों के जो वर्क प्लेस थे वो एकदम अलग अलग थे। राजा की क्या ड्यूटीज थी, प्रीस्ट के क्या ड्यूटीज थी, इसलिए दोनों ही अब एक दूसरे के राइवलरी नहीं रह गए थे। नेक्स्ट यानी कि थर्ड है न्यू ऑफिशियल्स। ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो लोग जो थे गांवों में रहते थे, उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो राजा की हेल्प के लिए बहुत ज्यादा ऑफिशियल्स जो थे वो नहीं थे, कुछ ही लोग उसके पास होते थे। जैसे बात करें प्रीस्ट हो गए, कमांडर इन चीफ हो गए, ग्रामणी हो गई, ये लोग राजा की हेल्प किया करते थे। ठीक है, अब हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड। एम्पायर जो था वो बढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑफिसर्स भी जो थे वो ज़्यादा चाहिए थे। ठीक है, एम्पायर बढ़ने के साथ साथ ही देख रेख भी ज़्यादा करनी है, तो आर्मीज जो थी वो भी बढ़ाई गई, ऑफिसर्स जो थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए जो कि अलग अलग चीज़ों को देखें। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, सेवरल न्यू ऑफिसर्स जो थे, जैसे न्यायाधीश हो गए, द्वारपाला हो गए, ठीक है,
ट्रेजरर हो गए, प्रिजन ऑफिसर हो गए, एक्सेट्रा, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने थे। और वो लोग क्या करते थे कि राजा की उनको लोगों को अपॉइंट किया गया था, नए नए ऑफिशियल्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे, और वो सभी क्या करते थे, राजा की हेल्प करते थे, क्योंकि एम्पायर बढ़ रहा था, काम बढ़ रहे थे, उसमें राजा को ज्यादा से ज्यादा ऑफिशियल्स चाहिए थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है चेंज इन द मोड ऑफ वॉरफेयर। ठीक है, तो युद्ध के जो तरीके थे वो भी यहाँ पर चेंज हो गए। ठीक है, युद्ध के तरीकों में भी बदलाव आया। कैसे? ऋग्वैदिक पीरियड की पहले हम बात करें, वहां पर क्या होता था, राजा जो होता था खुद ही बैटलफील्ड में जाता था, राजा ही वहां पर लीडरशिप किया करता था। अब बात करते हैं हम किसकी, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में हम देखें तो राजा जो था उसके साथ बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे। ठीक है, राजा के द्वारा अपॉइंट किए हुए बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे जो कि उसकी हेल्प किया करते थे। अब क्या होता था, जब युद्ध होते थे तो राजा के पास बड़ी आर्मी होती थी, राजा भेज देता था आर्मी को, आर्मी वहां पर फाइट करती थी। लीडरशिप वहां पर कौन करता था, जो कमांडर्स होते थे वो लीडरशिप करते थे, उनकी लीडरशिप में आर्मी फाइट किया करती थी। इसके अलावा नए नए वेपन्स जो थे उनका यूज होता था। पॉइजनस्ड एरो जो थे उनका यूज किया जाता था, कि जो एरो होते थे तो उनकी जो पॉइंट होती थी उस पर पॉइजन लगा होता था, कि अगर जो दुश्मन है वो एरो से ना मरे तो उस पॉइजन के लगने से ही तुरंत ही मर जाएगा। ठीक है, ये इसके अलावा जो दुश्मन थे उनको मरवाने के लिए हाथी का यूज किया जाता था। एलिफेंट जो होते थे अपने पैरों से उनको कुचल के खत्म कर दिया करते थे। इसके अलावा कोड ऑफ वॉर जो था, देखिए हम लोग तो ऋग्वैदिक पीरियड जो था वहां पर पूरी तरीके से उसको निभाया जाता था। कोड ऑफ वॉर जहां पर क्या था कि किसी भी बच्चे पर या किसी निहत्थे यानी जिसके पास वेपन नहीं है, या फिर वेमेन या फिर ओल्ड पर्सन है, उनके ऊपर कोई हथियार नहीं उठाना है या उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। वहीं हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में कि युद्ध को जीतना है, किसी भी तरीके से जीतना है। ये जो कोड ऑफ वॉर थे इन सभी को तोड़ते हुए बस सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत जो थी वो दिखाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता था, हर तरीके के मेथड जो थे वो अपनाए जाते थे। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस जो है वो हमने दोनों के देखे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।